नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। एक मेरे मित्र थे, वो कहते थे कि जीवन में अगर पैसा कमाना है तो दो काम में से एक काम कर लो, या तो नेता बन जाओ या बाबा बन जाओ, संत बन जाओ। इन दोनों कामों में बहुत पैसा है। अच्छा, मैंने सोचा कि ये बात चूँकि बहुत लोग कहते रहे हैं, तो क्या बात सही है या नहीं सही है, इसको आजमाया जाए। और मेरी ज़िंदगी में भी कई सारे ऐसे महात्मा आए, मैंने उनको बहुत करीब से देखा और फिर उनकी पोल एक के बाद एक खुलती चली। ऐसी एक मैंने वीडियो देखा कि मुकेश अंबानी पानी में डुबकी लगा रहे हैं और एक महामंडलेश्वर उनको पानी में डुबकी लगवा रहे हैं। नाम है स्वामी कैलाशानंद। तो मुझे अपना पिछला दौर याद आया। कैलाशानंद जी की अखिलेश यादव पर तांत्रिक क्रियाएं कराने की चर्चा याद आई और फिर बहुत सारी कहानी याद आई। कुछ कहानी मैं शेयर कर रहा हूँ। वो ये था कि जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बहुत लड़ाई चल रही थी, दोनों के बीच गहरे मतभेद चल रहे थे, तो किस्सा ये सामने आया कि एक बाबा हैं, हरिद्वार में रहते हैं, काली पीठ है, उसके बड़े सिद्ध पीठ के बड़ा जाने माने संत हैं और नाम कैलाशानंद, और ये तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं। ऐसी चर्चा थी। अब मेरे मन में बड़ा कौतूहल था कि ये तांत्रिक क्रियाएं कोई बाबा कैसे करा देता है, क्या होता है इन तांत्रिक क्रियाओं में। तो मैंने सोचा इस बाबा का इनका इंटरव्यू करता हूँ। मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार में मुझे एक दिन लगा इनको लाइन अप करने में, इनके आश्रम में जाके बात करने के लिए। अंततः शाम के करीब 8 बजे के आसपास ये हुआ कि आइए आपको हम इंटरव्यू देते हैं। अब मेरी कैलाशानंद जी से मुलाकात हुई। बड़ा बढ़िया, तो बाल इनके बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, 6 फुट की हाइट, बड़ा ओजस्वी चेहरा। ये आया, हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो बातचीत का सिलसिला आगे चला, लंबा चला, और हमने उनसे पूछा बातचीत में कि तंत्र क्या होता है, तांत्रिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो सावन के दिन चल रहे थे, मुझसे बोले कि सावन में हमारे यहाँ अक्सर सांप निकल आते हैं। हमारा इंटरव्यू लगभग शुरू होने जा रहा था, अनौपचारिक बातचीत हो रही थी। जब उन्होंने जैसे ही बताया सांप निकल आते हैं, इनका चेला बाहर से आया, बोले महाराज जी अभी एक 8 फुट का नाग निकला है बाहर। अब हमको बड़ा आश्चर्य सा हुआ। आप अंदर बैठे हो कमरे में, वो बड़ा, जब ऐसे महामंडलेश्वर, तब महामंडलेश्वर नहीं थे, उसी पीठ के आचार्य थे, जो संत जो भी होते हैं पीठ के। हमें बड़ी हैरानी हुई कि अभी बात हुई, अभी सांप निकल आया। इस बीच में उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ पे पूजा करता हूँ, नवरात्रि होते हैं, घुंघरू की आवाज़ आती है। अब ये और किसी भी पत्रकार के लिए चौंकने वाली बात। एक तो हम तांत्रिक क्रिया मान के गए थे, सांप निकल आना, घुंघरू की आवाज़ आना। फिर उन्होंने कहा कि मैं गंगा में समाधि ले लेता हूँ 1-2 घंटे की, ऐसी तमाम बातें करी। फिर हम मुद्दे पर आए कि भाई अखिलेश यादव पे आपने तांत्रिक क्रियाएं की थी या नहीं की थी। बहुत मज़ेदार इंटरव्यू है। खैर, मैं उस इंटरव्यू के बाद व्यक्तिगत रूप से मुझे अच्छे लगे और मैं इनसे खूब लंबी बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप अपने आप को थोड़ा ब्रांड बनाइए, हम लोग भी आपकी मदद करेंगे, आपको सहयोग करेंगे। और मैं इनके पूजा पाठ वाले तरीके से बड़ा प्रभावित रहा। उसके बाद मैं संपर्क में रहा। पिछला जो कुंभ लगा 6 दिन, मैं उसके बाद कई बार इनके कैंप में गया कुंभ में, और मैंने वहाँ झटका देखा। पहली बार मैं गया था कुंभ में, मैंने देखा कि कैसे कैसे महामंडलेश्वर के झटके होते हैं। फिर लेकिन मैं रहते रहते मेरी आंखें खुलना शुरू हुई। एक बड़े प्रॉपर्टी का काम करने वाले सज्जन शिवपाल जी के करीब पहुँचने का स्वामी कैलाशानंद माध्यम बने, और वो देखते देखते करोड़ों के मालिक बन, अरबों के मालिक बन गए। लखनऊ में तमाम ज़मीनें जायदाद उनके नाम। पता चला कि जब शिवपाल मंत्री थे तो कैलाशानंद जी से मिलने उन्हीं के घर पे आते थे। कैलाशानंद जी उनके घर पे रुकते थे, शिवपाल वहाँ आते थे। सज्जन तेज थे, शिवपाल से संपर्क बनाए और वो अरबों के मालिक बन गए। और धीरे धीरे कैलाशानंद जी की आर्थिक स्थिति खराब थी। अब आश्रम बहुत टूटा फूटा था। जब मैं गया, टॉयलेट बड़े गंदे थे। धीरे धीरे वो आश्रम बड़े आसा बनने लगा। उसके कुछ दिन बाद मुझे झटका लगा कि कुछ इस तरह के लोग क्यों आते हैं इनके यहाँ। एक संत का इस तरह की काम करने का क्या मतलब। फिर कैलाशानंद जी ने कहा कि संजय बाबू, किसी तरह मेरी अखिलेश से जो मतभेद है ये ख़त्म करा दो। मैं कहा देखिए, मेरे अखिलेश जी से राजनीतिक संबंध हैं, मतलब मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ, उनकी बात करता हूँ। इस तरह की बात मैंने कभी किसी से मिलवाने की बात की नहीं। इसलिए मेरे माध्यम से, चूँकि आप शिवपाल जी के कैंप में अखिलेश जी शिवपाल जी को पसंद नहीं कर रहे थे उस दौर में, मैं कहा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं उनसे कहूँ आपके मेरे कहने से मिल लें। लेकिन तब तक मेरे थोड़े भ्रम खत्म होने लगे थे। मुझे लगा था कि यार, मैं संत महाराज को इतना पसंद कर रहा हूँ, अपने घर बुला रहा हूँ, भोजन करा रहा हूँ,
मैं उनके आश्रम में जा रहा हूँ, उनके संग कुंभ जा रहा हूँ। वो सब भी इस जमीन धंधों के चक्कर में लगे हुए हैं। वो मुझे समझा रहे हैं कि हरिद्वार में सारे जो महात्मा हैं या तो यादव है या ठाकुर, अकेला पंडित मैं हूँ। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ तो पंडित एंगल जोड़ने लगे। अब मैं स्वभाव से थोड़ा जाति प्रथा के खिलाफ रहता हूँ। मतलब मैं अपने बेटे का भी जब एडमिशन कराया स्कूल में तो मैंने सिर्फ सिद्धार्थ नाम लिखाया उसका, बाद में शर्मा लोगों ने टीचर लगाया। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के नाम के नीचे जाति का संबोधन ही खत्म हो जाए। जाति के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं रहता हूँ। तो मुझे और भ्रम टूटा कि यार एक संत जो है ये जाति के जाल में क्यों उलझे हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि संतों को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखते हैं एक सज्जन है, उनकी आंखें नहीं, अंधे हैं, कितनी घिनौनी टिप्पणी करते हैं। महिलाओं के प्रति टिप्पणी, जाति के प्रति टिप्पणी, राजनीतिक टिप्पणी में जीभ काटवा दो उसकी, गर्दन काटने वाले को ना। मुझे लगता है कि इतना घिनौना आदमी कोई कैसे हो सकता है, और संत के चोले में खुद को संत कैसे कह सकता है। जो गेरू वस्त्र पहनता है उसका मतलब ये होता है कि वो सब चीज़ों से मुक्त हो गया। उसके मन में ईर्ष्या नहीं है, उसके मन में लालच नहीं है, लोभ नहीं है, सबको वो बराबर भाव से देख रहा है, तभी तो वो संत है। और मुझे उन अंधे महाराज जी की बातें सुन के मेरे मन में तो बड़ी घृणा आती है कि यार ये आदमी अपने आप को संत कहता है, लोग दीवाने हो जा रहे हैं, उसके चरणों में लौटे जा रहे हैं। उसके जवान से जो घिनौनी बातें निकल रही हैं समुदाय के प्रति, एक जाति के प्रति, ऐसा आदमी को संत आप कैसे कह सकते हैं। वो तो बहुत खराब व्यक्ति मानता हूँ मैं। संत तो मान ही नहीं सकता मैं, लेकिन मैं बहुत खराब व्यक्ति मानता हूँ। जिसके अंदर इतनी नफरत भरी हो वो व्यक्ति भला कैसे अच्छा होगा। फिर इस बीच में मैंने उन कैलाशानंद जी से मेरा संपर्क टूटा। मुझे लगा कि हाँ अभी सब वही मोह माया है कि इस ज़मीन के धंधे में, ठेके के धंधे में कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे कहना शोभा नहीं देता, मैं कहूँगा भी। लेकिन अभी जब कुंभ में महाराज जी का फिर अवतार हुआ, पता चला कि वो महामंडलेश्वर बन गए हैं। उससे पहले वो वीडियो कंगना रनौत को घुमाते फिर रहे थे। अब मुझे लगा कि एक महामंडलेश्वर कंगना रनौत के संग हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। तो मुझे अपने उस दोस्त की बात याद आई कि भाई अगर या तो बाबा बन जाओ या नेता बन जाओ, दोनों पे पैसा बहुत है। फिर मुझे पता लगा कि कैलाशानंद जी पे पैसे की बारिश होने लगी है और अमेरिका के जाने कहाँ से उनके लिंक बनने लगे हैं। बीच में मैंने देखा कि मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में भी महामंडलेश्वर जी विराजमान है। तो मुझे हंसी आई कि ये महाराज जी मुझसे अगले शादी से मिलना नहीं कह रहे थे, तो खुद मुकेश अंबानी यहाँ पहुँच गए। खैर वो जो कंगना रनौत वाली है उस पर बड़ा क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि एक महामंडलेश्वर का काम ये नहीं होता है कि इस तरह हीरोइनों को घुमाता फिरे। तब कुछ खबरें मुझे लोगों ने भेजी कि एक महिला थी, उन्होंने इनके ऊपर बहुत घिनौने आरोप लगाए थे और बड़ा लंबा लफड़ा हुआ था। फिर हरिद्वार में कुछ ज़मीनों कब्जाने में भी इनका नाम आया। ये सब बातें मुझे बाद में पता चलती रही। इस बीच में जब ये वाला मौजूदा कुंभ चल रहा है तो एक मॉडल बड़ी पेश हुई जो शुरुआत में कुंभ में छा गई। वो मॉडल भी नहीं महाराज जी के हिस्से में आई। ये अपने रथ को बढ़ा के ले गए। इस पर संतों ने कुछ ने बड़ी आपत्ति करी। एक महामंडलेश्वर के रथ पर बैठ कर ये महिला कैसे जा सकती है, बड़ा विवाद हुआ। तो मुझे लगा कि यार ये बात सही है कि नेता बन जाओ तो धंधा अच्छा चलता है। इस बीच में एक सज्जन ने फेसबुक पे एक वीडियो वायरल किया। आप साइड वाली विंडो में आप देख रहे होंगे, ये महाराज जी एक महिला के साथ होली खेल रहे हैं। मुझे होली खेलना कोई बुरी बात नहीं है, आप खेल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक संत होली खेल रहा है एक महिला के साथ, कम से कम मुझे वो शोभा नहीं। तो यार ये कैसे मान लीजिए कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा सम्मान था पूजा पाठ करने वालों का, ये फिर हम में और इनमें अलग क्या है? ये लोग संत क्यों होते हैं? मैं अगर कल को आपके सामने गेरुए वस्त्र पहन के और आपसे बात करने लगूँ और मैं कल को स्वामी संजय आनंद कहलाने लगूँ, तो ये मेरे के अंदर मेरे घृणा, लालच, चीज़ों के प्रति आसक्ति, ये सब खत्म नहीं होगी तो काय के संग मन में इतना भाव रखोगे और कृष्ण जी की तरह गोपियों के संग इस तरह होली खेलोगे। तो ये जो होली वाला वीडियो वायरल हुआ तब बड़े विवाद पैदा हो गए कि यार महामंडलेश्वर आजकल कैसे कैसे लोग हो जा रहे हैं। लेकिन देखा मैंने नेटवर्किंग क्या है, मुकेश अंबानी आए तो भी महामंडलेश्वर यही वाले उनको डुबकी लगा रहे हैं। मैं इसलिए भी हैरान हुआ कि जो महामंडलेश्वर जिनकी आप बड़ी पूजा करते हैं, आप जिनको अपना भगवान समझते हैं, दूर दूर से इनके आश्रमों में आते हैं, इनके चरणों में लौटते हैं, इनको ईश्वर समझ के दान देते हैं, जो आपके सामर्थ्य में होता है उनके आश्रम में चढ़ा देते हैं। अब ये सीन देखिए, अमित शाह को यही महामंडलेश्वर जल चढ़ा रहे हैं। एक से एक बड़े नाम, स्वामी अवधेशानंद से लेकर सारे ये कैलाशानंद सब खड़े हुए। ये अमित शाह को ऐसा समझ रहे हैं कि भगवान शिव यही हैं, ये महामंडलेश्वर जिनकी आप पूजा करते हैं ये अमित शाह की पूजा कर रहे हैं। तो आप भी सीधे अमित शाह की पूजा क्यों नहीं शुरू कर देते? इन महामंडलेश्वरों के चक्कर में क्यों पड़े हुए? ये तो आपको मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये खुद किसी
मंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के आगे पीछे, किसी मुकेश अंबानी के आगे पीछे घूम रहे हैं। क्या मतलब है एक बाबा मुकेश अंबानी को महामंडलेश्वर डुबकी लगा रहा है हाथ पकड़ के? तुम्हारे अंदर भी यही है कि कोई बहुत पैसे वाला आ जाएगा तो तुम उसकी बहुत इज्जत करोगे, उसको बहुत रिकॉग्नाइज करोगे। गरीब आएगा तो किसी गरीब को महामंडलेश्वर ने हाथ पकड़ के डुबकी लगाते हुए देखी? इतने लोग मर गए, किसी महामंडलेश्वर के मुंह से बयान आया कि बड़ा खराब है, सरकार ने झूठ बोला, सूतक लगा हुआ था तब भी स्नान करा दिया। स्वामी अमिय मुक्तेश्वरानंद जी के अलावा किसी संत के मुंह से निकला? क्योंकि इन सब संतों का सरकार के संग धंधे चलते हैं। इन सब महामंडलेश्वरों को इस तरह मजे करने होते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमना होता है, कहीं होली खेलनी होती है, कहीं ठेके लेने होते हैं, कई बड़े उद्योगपतियों से कुछ को मिलवाना होता है, कुछ के ठेके होते हैं, हम तुम्हें मुकेश अंबानी से मिला देंगे, इससे मिला देंगे, ये धंधे चलते हैं। मेरा इस वीडियो को बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसे चेहरों को पहचानिए, ऐसी आसक्ति मत रखिए, क्योंकि ये भी सामान्य मनुष्य है। जिस व्यक्ति के अंदर लालच है, लोभ है, वासना है, ईर्ष्या है, वो संत नहीं हो सकता। आप उसको बड़ी गेरुआ वस्त्र में, आपकी चूँकि आप भोले वाले लोग हैं, आपके मन में बड़ी आस्था आती है तो इसलिए आप उनको संत मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये गेरुआ वस्त्र पहन देने से कोई व्यक्ति संत हो नहीं जाता। लेकिन बातचीत ऐसी थी जो आपसे करनी थी, मैंने आपसे बातचीत कर ली। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।